आज का टॉपिक है राजपूत पॉलिसी। ठीक है, लेकिन इस लेसन में आपने पहले पढ़ लिया, हमने जो स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने छोड़ा था वो था अकबर। अकबर जो है वो बेटा था हुमायूं का। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था तो वो भाग गया था, तो ड्यूरिंग दैट टाइम अकबर पैदा हुआ और हुमायूं ने फिर से कैप्चर किया था, तुमने पढ़ा है, लेकिन उसकी सीढ़ियों से गिर के मौत हो गई थी। तो उसके बाद 13 साल की एज में अकबर राजा बना और अकबर ने इतना फेमस था, उसने मुग़ल अम्पायर का इतना नाम किया कि उसे अकबर द ग्रेट कहते हैं। अब राजपूत पॉलिसी हम वही पढ़ेंगे जो अकबर की अलग अलग पॉलिसीज़ थी, कैसे वो डील करता था, कैसे वो अपना राज्य चलाता था। अकबर रियलाइज्ड very early that a tolerant approach was a must to rule over हिंदुस्तान। अकबर को ये बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि उसे एक टॉलरेंट अप्रोच, मतलब सब धर्मों को साथ लेकर चलना पड़ेगा अगर उसने हिंदुस्तान पे राज करना है तो। और उसके लिए उसने क्या क्या किया। अकबर वॉज अ compassionate emperor. Even after defeating the Rajput king, he did not insult or humiliate them. Compassionate emperor था। राजपूत को हराने के बाद भी अकबर ने राजपूत की इंसल्ट नहीं की। He treated them with dignity and respect. राजपूतों को हराने के बाद भी अकबर ने राजपूतों को पूरी इज्जत दी। He found that Rajput warriors were brave and loyal. उसने ये देखा कि राजपूत जो लोग हैं वो बहुत लॉयल होते हैं और ब्रेव होते हैं। ब्रेव मतलब बहादुर और लॉयल मतलब ईमानदार कह सकते हो आप। He allowed the Rajput rulers to rule over their territories even after they were defeated in war. वॉर में हराने के बाद भी और उस अकबर ने राजपूत के राज्यों को अपने उसमें नहीं मिलाया। जो जहाँ का राजा था राजपूत, उसको वहाँ का राजा बने रहने दिया। These rural helped अकबर by commanding their army और सप्लाइंग कंटीजेंट्स ड्यूरिंग अ वॉर। और अब फिर ये जो राजा थे, राजपूत राजा, अकबर को जब भी आर्मी की मदद चाहिए होती थी या अकबर को कोई भी और लड़ाई लड़नी है तो ये अपने सैनिक दे देते थे, मतलब उसकी अकबर की हेल्प करते थे हर तरीके से। अकबर गॉट मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत। मैट्रिमोनियल अलायंस मतलब शादियाँ। अकबर ने राजपूत की लड़कियों से शादियाँ भी की। इन जनवरी 1562 अकबर मेट राजा बरमल और बिहारीमल, ये नाम है उससे, राजा से वो मिले। बारमल था जो अजमेर का राजा था। अकबर मैरिज टू हिज एल्डेस्ट डॉटर हरखा खां बाय secured him the powerful support of Amber throughout his reign. अब अकबर ने जब राजा बारमल की सबसे बड़ी बेटी से शादी की तो जब तक वो राज करता रहा, मतलब पूरा थ्रू आउट हिज रेन, उसको उन लोगों का सपोर्ट मिला, अंबर राजा का उसे सपोर्ट मिला। अकबर वॉज अ टॉलरेंट एंड सेंसिटिव एम्परर हु अलाउड हिज हिंदू वाइफ्स टू इन्जॉय कंप्लीटिंग रिलीजियस फ्रीडम। अब अकबर इतना टॉलरेंट और सेंसिटिव था कि जो उसकी हिंदू रानियाँ थीं, जिन हिंदुओं लड़कियों से उसने शादी की थी, तो वो अपने धर्म को मानती थी, मतलब उसने उसे फोर्स नहीं किया कि आप इस्लाम अपनाओ। Many Rajput were given high posts in Akbar administration as they were trustworthy and sincere. बहुत सारे राजपूत को अपने राज दरबार में हायर एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब दी इसने। क्योंकि उसको था कि ये पूरे ईमानदार हैं और इन पे बहुत मतलब विश्वसनीय है, ये इन पे हम आराम से विश्वास कर सकते हैं, राजपूत पे ये धोखा नहीं देंगे। राजा भगवान दास एंड राजा मान सिंह वर द मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिशियल। ये दो फेमस उसके ऑफिसर्स थे अकबर के। डिस्पाइट ऑल दीज पॉलिसीज सम राजपूत स्टेट्स लाइक रणथंबोर एंड जोधपुर रिफ्यूज टू सबमिट टू अकबर।
इन इतनी पॉलिसीज़ के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि सब राजपूत मान जाए। 2 राजपूत जो रणथंभौर और जोधपुर के थे, उन्होंने अकबर के सामने झुकने को मना कर दिया। रिलीजियस पॉलिसी। विजडम डज नॉट कम विद एजुकेशन अलोन। समझदारी सिर्फ एजुकेशन से ही नहीं आती। दिस स्टैंड्स ट्रू इन अकबर केस। और ये बात अकबर के केस में बिल्कुल सही है। हु फॉलोड अ वाइज एंड टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी। जिसने बहुत समझदारी और टॉलरेंट वाली रिलीजियस पॉलिसी को अपनाया। हिज पैलेस वॉज अ हब ऑफ सेलिब्रेशन ऑन ईद एज वेल एज हिंदू फेस्टिवल। अकबर के महल में हिंदू भी और ईद भी दोनों फेस्टिवल मनाए जाते थे। हिज सेक्युलर एटीट्यूड टूवर्ड्स was followed by his subjects too, who did not harbor feeling of hatred। अब जो इसकी सेक्युलर पॉलिसी थी, मीन्स के सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना, इससे इसकी प्रजा, सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, उसमें भी किसी भी तरह की नफ़रत की भावना नहीं थी। अकबर ट्रीटेड ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ एंड ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी इक्वली। अमीर है, गरीब है, किसी भी धर्म का है, अकबर सबको इक्वल ट्रीट करता था, किसी से भी भेदभाव नहीं करता था। इन 1562 अकबर एबॉलिश द पिलग्रिम टैक्स ऑन बाथिंग एट होली प्लेसेस एट बनारस एंड प्रयाग। बनारस और प्रयाग में पहले जो भी जाके वहाँ पे स्नान करता था, हम हिंदुओं में ये पवित्र माना जाता है ना, तो उसे अकबर को टैक्स देना पड़ता था, जिसका नाम था पिलग्रिम टैक्स। 1562 में अकबर ने ये टैक्स ख़त्म कर दिया। इन 1564 अकबर एबॉलिश द पोल टैक्स और जजिया विच वॉज पेड बाय नॉन मुस्लिम। तो जजिया जो था वो टैक्स था, एक्स्ट्रा टैक्स था, जो नॉन मुस्लिम लोग पे करते थे। 1564 में अकबर ने वो भी ख़त्म कर दिया। अकबर एबॉलिश द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम। पहले जिन भी प्रिजनर, जिनसे भी लड़ाई होती थी ना, जिन भी कैदियों को वो बंदी बना लेते थे, प्रिजनर में रखते थे, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर देते थे। अकबर ने ये वाली पॉलिसी भी बंद कर दी। अकबर सेलिब्रेटेड ऑल फेस्टिवल्स। अकबर सारे फेस्टिवल्स मनाता था, बसंत पंचमी, दिवाली, रक्षाबंधन। अकबर अलाउड बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स एंड ऑल्सो गेव ग्रांट टू न्यूमरस हिंदू टेम्पल्स। अकबर ने कहा कि तुम मेरे साम्राज्य में हिंदुओं को कहा कि टेम्पल्स बना सकते हो, और टेम्पल्स बनाने के लिए वो पैसे भी देता था। अकबर गॉट द होली बुक्स ऑफ हिंदूज लाइक रामायण एंड महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू पर्सियन। अकबर ने जो हमारे टाइम की, मतलब जो हमारी हिंदू बुक्स है रामायण और महाभारत, उन बुक्स को भी पर्सियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराया। अकबर इनवाइटेड द प्रीस्ट ऑफ मेजर रिलीजियंस। सारे रिलीजियंस, जितने भी अलग अलग धर्मों के प्रीस्ट थे ना, हिंदू, जैन, बुद्ध, क्रिश्चियन, सबको उसने बुलाया डिस्कशन के लिए। अकबर जो था वो ओपन माइंडेड था और हमेशा चाहता था रेडी टू टेक द बेस्ट फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, यानी जिन सभी धर्मों में जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया जाए। मतलब वो निकालता था कि किसमें क्या अच्छा है, ये डिस्कशन किया। और उसका कारण ये था इसके पीछे कि उसने खुद ही एक धर्म बनाया जिसका नाम दिया उसने दीन-ए इलाही। तो उसमें सब धर्मों का मिक्सचर था, तो ये उसने वो पॉलिसी अपनी फॉलो की। और यही है अब नीचे जो हम पढ़ेंगे। ताउद-ए-इलाही ऑफ अकबर वॉज कॉल्ड दीन-ए-इलाही। ये सारा उसने डिस्कशन के बाद बनाई थी। आफ्टर लिसनिंग एंड इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस फॉर मैनी ईयर्स, सुनने और उनसे बात करने के बाद, जो अभी आपने पढ़ा कि उसने सबको इनवाइट किया था और वो बहुत सालों से ये काम कर रहा था, इतने सारे धर्मों के गुरुओं की बात सुनने के बाद अकबर केम टू द कंक्लूजन दैट ऑल द रिलीजियस पर्स द मैसेज ऑफ पीस, रिस्पेक्ट एंड लव। सभी धर्मों में एक ही बात सिखाई गई है, अकबर ने ये देखा। और वो क्या, सभी धर्मों में एक ही मैसेज दिया गया है, शांति, इज्जत करो और प्यार करो। अकबर फेल्ट दैट द कॉमन आइडियल्स ऑफ ऑल रिलीजियंस कुड बी combined to form a new religious path which would be secular with a mix of purging of all religious। तो अकबर ने सोचा कि
एक ऐसा धर्म, कॉमन आइडियल्स बनाए जाएं जो सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं ना वो ले ली जाएं, और एक नया रिलीजियस पाथ, उसने धर्म तो नहीं दिया, अपने दीन इलाही को क्या नाम दिया, न्यू रिलीजियस पाथ, जो सिक्युलर हो, मतलब सभी धर्म को साथ लेकर चले और जिसमें सभी धर्म की जो टीचिंग्स हैं वो सारी हो। इन 1582 अकबर इंट्रोड्यूस अ न्यू पॉलिसी पाथ, और उसी को उसने क्या कहा, डिवाइन फेथ या ताऊद ए इलाही। इट वॉज नॉट अ न्यू रिलीजियंस, ये नया धर्म नहीं था। आईने अकबरी जो अबुल फजल ने लिखी है, उसने इस डिवाइन फेथ यानी ताऊद ए इलाही के बारे में, तौहीद है क्या है जो भी है, उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। अकॉर्डिंग टू हिज राइटिंग, अब उस राइटिंग अबुल फजल के अकॉर्डिंग, ताऊहीद ए इलाही वॉज अ वेरी सिंपल रिलीजियस पाथ, बहुत सिंपल, फॉलो करने के लिए जो भी मतलब उसको फॉलो करेगा बहुत सिंपल था। थ्रू दिस अकबर इंट्रोड्यूस द टीचिंग ऑफ ऑल फेथ इन अ सिंगल रेल्म। अब एक इस ताऊहीद ए इलाही में ही सारे धर्मों की टीचिंग आ गई। डिस्करेज द, अब इस धर्म में एनिमल्स की किलिंग को डिस्करेज किया गया, मतलब इसमें कहा गया कि जानवरों को मत मारो। इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड द कस्टम ऑफ सती, और सती प्रथा जो हिंदुओं में बहुत बुरा सिस्टम था उसको भी इसमें ख़त्म करने किया। द यूनिक फीचर ऑफ दिस रिलीजियस पाथ वॉज देयर वर नो प्रीस्ट, नो प्लेस ऑफ वर्शिप एंड नो रिचुअल्स। सबसे अच्छी बात क्या थी, जो यूनिक था, जो सबसे अलग था, कोई इसमें पुजारी नहीं चाहिए, कोई पूजा करने की जगह नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कुछ नहीं चाहिए, नो रिचुअल्स, कोई रीति रिवाज नहीं, धूप ले आओ, हवन करो, पूजा पाठ करो, ऐसा कुछ नहीं था। अकबर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, तो अकबर ने खुद को कहा कि मैं स्पिरिचुअल गाइड हूँ अपनी प्रजा का। हिज ऑर्डर वॉज एम्ड एट अचीविंग पीस, उसने ये ऑर्डर इसलिए दिया कि वो लोग जो हैं यूनिटी से, शांति से रहें कंट्री में, क्योंकि उस समय कंट्री में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। तो उसने कहा कि भाई सब प्यार से रहें, इसलिए उसने ऐसा पाथ लाने की कोशिश, पाथ बनाया। दीन इलाही डिड नॉट बिकम पॉपुलर, कहता है दीन इलाही जो है वो पॉपुलर नहीं हुआ, इतना पॉपुलर नहीं हुआ। वेरी फ्यू पीपल एक्सेप्टेड इट, कुछ ही लोगों ने इसे स्वीकार किया। बीरबल वॉज नॉट ओनली हिंदू हु जॉइंड इट, अदर, कहता है बीरबल वॉज द ओनली हिंदू, सॉरी, बीरबल ही था, अकेला हिंदू था जिसने इसको ज्वाइन किया, माना। बाकी दूसरे जो थे, राजा रामन सिंह डिड नॉट एक्सेप्ट इट, उसने नहीं किया। अकबर नेवर फोर्स एनीवन टू फॉलो दीन इलाही, लेकिन अकबर ने किसी को जोर नहीं दिया, फोर्स नहीं किया, कंपेल नहीं किया कि भाई नहीं आप ये मेरा हुक्म मानो, दीन इलाही को आप मानो। अकबर की डेथ के बाद द पाथ लॉस्ट इज इम्पोर्टेंस, अब राजा ख़त्म हो गया तो राजा की कही हुई बातें भी ख़त्म हो गई। आइडियल्स वर हाउएवर रिमेंबर्ड बाय ऑल एंड फॉलोड बाय जहांगीर, लेकिन फिर भी जो उसमें आइडियाज़ लिखे गए तो वो आगे आने वाले टाइम में माने गए और जहांगीर ने भी उसको फॉलो किया। जहांगीर अकबर के बाद राजा बना। अक्टूबर 605 में अकबर बीमार पड़ गया और 63 की एज में वो मर गया, डेथ हो गई उसकी।